the recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. We never gave a statement against India. Rather, we always sought good relations with India. ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान से हाथ ना मिलाने वाला भारत एक बार फिर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का संकल्प ले चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने भारत को एक बहुत ही अनोखा तोहफा दिया है। जहां पहले भारत ने तालिबान को अफगानिस्तान में दूतावास खोलने का एक अनोखा तोहफा दिया, तो वहीं तालिबान का भारत के प्रति इतना प्रेम देख पाकिस्तान तो बिलबिला जाएगा। जाहिर है कि तालिबान के साथ पिछले 2 सालों में भारत के संपर्क कहीं ज्यादा बढ़े थे, लेकिन पहली बार विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी नई दिल्ली में मौजूद है। मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। तालिबान द्वारा भारत को मिले इस तोहफे से भारत मालामाल होने वाला है। और ये कोई मिसाइल और जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये जख्म पाकिस्तान के लिए उससे भी कहीं ज्यादा साबित हो रहा है। भारत ने ऐसी चाल चली है कि भिखारिस्तान मुकी खा के गिरने वाला है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर तालिबान को दुनिया में सबसे बड़ी मान्यता देकर पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ा है। एक बात तो साफ है कि भारत हमेशा से ही संकट के घड़ी में काम आने वाला देश रहा है। गरीब, बेसहारा और भूख के लिए तड़प रहे लोगों की मदद करना भारत की पहली प्रायोरिटी रही है। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में लोग भूखे मर रहे थे, तब भारत ने उन्हें हजारों टन गेहूं भी भेजा था। जब अफगानिस्तान के लोगों को दवाइयों की जरूरत थी, तो भारत ने दवाइयां भी भेजी। भारत ने इंसानियत का रिश्ता सीधे सीधे बनाए रखा। और जब दोस्ती दिखाने की बारी आई, तो भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर दुनिया को ये बड़ा संदेश दिया है कि अफगानिस्तान का असली दोस्त, असली हितैषी पाकिस्तान नहीं बल्कि ये भारत ही है। इस मामले को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सद्भावना के प्रतीक के रूप में अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार भी देगा। नई दिल्ली अफगानिस्तान के अस्पतालों को MRI और CT स्कैन मशीनें, टीके और कैंसर की दवाइयां भी भेजेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत ने UNODC के माध्यम से अफगानिस्तान को नशीली दवाओं के पुनर्वास के लिए सामग्री उपलब्ध कराई है और आगे भी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे भारत ने पिछले महीने आई आपदा के कुछ ही घंटों बाद भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई थी। विदेश मंत्री का कहना है कि हम प्रभावित इलाकों में आवासों के पुनर्निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। भारत अफगान लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। वहीं इसको लेकर मुत्तकी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान आपसी सम्मान, राजनीतिक, व्यवहारिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित रिश्ता चाहता है। मुत्तकी ने यह भी बताया कि कैसे नई दिल्ली ने अफगानिस्तान को बार बार सहायता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि अगस्त में आए भूकंप के दौरान नई दिल्ली ने ऐसा कैसे किया। मुत्तकी ने कहा, अफगानिस्तान ने हाल ही में आए भूकंप में भारतीय मानवीय सहायता प्रदान करने वाला पहला देश था। Similarly, over the past 4 years, and particularly the recent earthquake in Kunar, India was the first country to respond in humanitarian assistance. We would like to show appreciation. Afghanistan looks at India as a close friend. Afghanistan wants relations based on mutual respect and trade and people to people, political trade and people to people relations. मुत्तकी ने कहा कि काबुल, नई दिल्ली और काबुल के बीच समझ बढ़ाने के लिए एक तंत्र बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने दूतावास खोलकर तालिबान को वो इज्जत दी है जो पाकिस्तान अगर कटोरा लेकर भी खड़ा होगा तो नहीं मिल पाएगा।
The Islamic Emirate of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries, and these consultative mechanisms work towards strengthening our relations. Approximately 9 months earlier, I met with the Deputy Foreign Minister Vikram Singh in Dubai, and this was the good start of high-level engagement, following which I had 2 phone calls with yourself, which gave new impetus to our relations. तरफ भारत ने तालिबान को गिफ्ट दिया तो तालिबान ने सीधे भारत को रिटर्न गिफ्ट दे दिया। जहां एक तरफ भारत के दूतावास खोलने की खबर मीडिया में आती है तो ठीक उसी वक्त तालिबान सरकार का बड़ा बयान सामने आता है। तालिबान सरकार के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर चेहरा माने जाने वाले उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर खुद तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मुआयना करने लगते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इससे भारत को क्या फायदा मिलने वाला है, तो आपको बता दें कि तापी प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये पाइपलाइन सीधे भारत तक गैस लाएगी, जिससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बिजली बनेगी, उद्योग चलेंगे और घरेलू गैस की सप्लाई भी आसान हो जाएगी। अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, बल्कि भरोसे और क्षेत्रीय सहयोग का एक पुल भी है। यानी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच रणनीति, दोस्ती और व्यापार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। भारत का काबुल में दूतावास खुलना सिर्फ कागजों की बात नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब भारत अफगानिस्तान में सीधे तौर पर अपने विकास, मानवीय सहायता और क्षमता के अनुसार निर्माण के कार्यों में और सशक्त भूमिका निभाने वाला है। दूतावास के जरिए भारत अफगान समाज की प्राथमिकताओं के हिसाब से मदद कर सकेगा और वहां अस्थायी राजनीतिक और आर्थिक संपर्क भी बनाया जा सकेगा। अफगानिस्तानी मीडिया की माने तो तापी पाइपलाइन का काम अफगानिस्तान में पिछले साल से ही चल रहा है। अफगान सरकार के मुताबिक अब तक अफगान जमीन पर 14 किलोमीटर पाइपलाइन पूरी हो चुकी है और इसी के साथ लगभग 70 किलोमीटर पाइपलाइन तैयार लगाने की तैयारियां भी चल रही है। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन की बड़ी सामग्री भी अफगानिस्तान में भेजी जा चुकी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तापी प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो जाने से भारत को एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, देश की बढ़ती बिजली और गैस की जरूरत को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा और अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान के रास्ते से भारत के उद्योग और व्यापार को नई दिशा भी मिलने वाली है। इस मामले को लेकर जानकारों का कहना है कि ये कदम सिर्फ अफगानिस्तान और भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के लिए बहुत ही खास होने वाला है। भारत अपनी मौजूदगी दिखा रहा है और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा रहा है।